व्लादिमीर पुतिन का भारत को लेकर बड़ा ऐलान। पुतिन के ऐलान से अमेरिका के छूटे पसीने। चीन की बोलती पुतिन के ऐलान से बंद। भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। इसी ऐलान से टेंशन में आए अमेरिका और चीन। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिका रूस की दुश्मनी जग जाहिर है। जहां अमेरिका रहता है, रूस वाले वहां हाथ नहीं डालते, और लेकिन जहां रूस रहता है वहां अमेरिका जरूर जाता है। हम आपको दो उदाहरण देंगे और आप समझ जाएंगे कि कैसे अमेरिका अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए रूस को नंबर 1 नहीं बनने देता। पहला है बशर अल असद, जो रूसी समर्थक है। उनको हटाने के लिए सीरिया में अमेरिका ने क्या किया ये आप जानते हैं, और कैसे अमेरिका ने आतंकी पाकिस्तान की मदद से पैदा किए और यही आतंकी आगे चलकर अफगानिस्तान में लड़े और रूस को निकाल दिया। वो अलग बात है कि जिन आतंकियों को अमेरिका ने पाला था, वही आतंकी बाद में अमेरिका को ढसने लगे। अब उसी रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ा और पहली बार ऐलान किया है कि दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक में भाग लेने के लिए वो भारत आएंगे। ये तो आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से पश्चिमी देश गुस्से में है और सभी चाहते हैं कि रूस अपने कदम वापस ले, लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने के चक्कर में रूस यूक्रेन से निकलने को तैयार नहीं। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाकर रूस की जासूसी करेगा। बस इसी बात से पिछले 1 साल से लड़ाई जारी है और लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ रोक रहे हैं तो कुछ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी देश हैं जो रूस की मदद कर रहे हैं। ऐसे में लड़ाई हो रही है। इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, और यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आने का ऐलान। इस ऐलान से अमेरिका और पश्चिमी देश सन्न है, तो वहीं चीन को सांप सूंघ गया, क्योंकि समरकंद के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक स्थान पर रूसी राष्ट्रपति अपने समकक्षों के साथ गलबहियां करेंगे, और इस बैठक में उनके सामने उनका जानी दुश्मन अमेरिका भी होगा। इसीलिए विदेशी मामलों के जानकार और थिंकर्स इस बैठक को लेकर अभी से कयास लगाने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। खबरों की माने तो क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति को शेड्यूल करने में लगा ताकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा ले सके, और बस इसी बात से दुनिया में हलचल है। लेकिन अभी एक कयास है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। भारत ने रूसी राष्ट्रपति को G20 में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है, ये खबर कंफर्म्ड है, और खबरों से लग रहा है कि क्रेमलिन ने भारत का न्योता स्वीकार कर लिया। इसी को लेकर व्लादिवोस्तोक में सालाना आर्थिक मंच की बैठक की तैयारी चल रही। आपको जानकारी होगी कि पिछले साल इसी G20 के सालाना इजलास में रूसी राष्ट्रपति बाली नहीं गए थे। क्रेमलिन को डर था कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर कड़े और तकलीफदेह सवाल किए जा सकते हैं। उसी को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति की जगह रूस का नेतृत्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया था, और लावरोव को लेकर हल्ला हुआ कि उनकी तबीयत खराब है और वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। अब इसी 1-2 मार्च को दिल्ली में जब G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो विदेश मंत्री भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बंटते नजर आए। सभी विदेश मंत्रियों को एक साथ लाने की कोशिश भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने की थी, लेकिन बात आगे बढ़ने के बजाय बिगड़ गई और साफ तौर पर विदेश मंत्री रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दो फाड़ हो गए। और इसी बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कह दिया था कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में होने वाली G20 बैठक कई मायने में अहम होने वाली, क्योंकि इस बार पुतिन का ऐलान कुछ कर सकता है, और इसके साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर कुछ बड़ा और शानदार ऐलान भी हो सकता है, नहीं तो बात बिगड़ सकती। लेकिन ये बात कही जाने लगी है कि पुतिन मोदी को नाराज नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से दिल्ली आने का उन्होंने फैसला किया। इस वजह से भारत की भी धाक जमी। अब देखना होगा कि सितंबर में जो G20 की बैठक होगी और सभी राष्ट्राध्यक्ष उसमें मौजूद होंगे, उसमें भारत से क्या संदेश जाता है और इसका कितना असर होता है। इसके साथ ही साथ भारत कितना सफल हुआ और भारत से दुनिया को क्या संदेश मिला।